हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम टाइम IQ पे स्वागत है। आज है 14 जुलाई 2020 और 14 जुलाई के करंट अफेयर्स में आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूं। आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए, क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न का आप सभी को डिटेल में आंसर बताऊंगा। और इसी वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा, वह प्रश्न पिछले वीडियो से होगा, तो आप सभी उस प्रश्न का उत्तर हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और हाँ, जो भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल एग्जैक्ट मैक्यू को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन करंट अफेयर्स वीडियो ला रहा हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। तो आइए अब आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने डाकघरों और बैंकों के लिए एक टूल लॉन्च किया है? किसके लिए? तो पोस्ट ऑफिस और बैंकों के लिए। तो एक टूल लॉन्च किया गया है CBDT के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा। यह टूल नगद निकासी पर TDS की दरें तय करेगी। जो व्यक्ति 20 लाख रुपए से अधिक की निकासी करते हैं और IT रिटर्न नहीं करते हैं, उन्हें यह टूल के द्वारा ट्रैक किया जाएगा। और जो व्यक्ति 1 करोड़ से अधिक की निकासी करते हैं और IT रिटर्न भी फाइल करते हैं, उन्हें भी यह ट्रैक करेगा इस टूल के माध्यम से। किन किन के लिए? तो जो व्यक्ति 20 लाख से अधिक की निकासी करते हैं लेकिन IT रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, और दूसरे जो व्यक्ति 1 करोड़ से अधिक की निकासी करते हैं और IT रिटर्न फाइल करते हैं, उन्हें भी यह टूल के द्वारा ट्रैक किया जाएगा, जो लॉन्च किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय रेलवे किस वर्ष तक एक मिशन मोड पर हरित रेलवे में बदल जाएगी? तो यह लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। 2030 तक इंडियन रेलवे ग्रीन रेलवे में कन्वर्ट हो जाएगी। डिटेल में समझिए अब इसे। तो नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने की दिशा में भारतीय रेलवे कुछ कदम उठाएंगी, जैसे कि रेलवे का विद्युतीकरण होगा, ट्रेनों की ऊर्जा दक्षता में सुधार किया जाएगा, लोकोमोटिव डिब्बों में जैव शौचालयों को लगाया जाएगा, स्टेशनों के लिए हरित प्रमाण पत्र आदि जैसे कार्यों को पूरा कर भारतीय रेलवे को हरित रेलवे में बदला जाएगा। किस वर्ष का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक। और इंडियन रेलवे को। और अभी केंद्र सरकार में रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है अब, मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के लिए रोको टोको अभियान किस राज्य में शुरू होगा? यह अभियान मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा। अभियान का नाम है रोको टोको अभियान। डिटेल में समझते हैं अब इसे। तो यह रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश के चुनिंदा संगठनों के स्वयंसेवकों द्वारा चलाया जाएगा। जो व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहने होंगे, उन्हें स्वयंसेवकों द्वारा मास्क प्रदान किया जाएगा और उनकी उस मास्क के मूल्य के एवज में उनसे 20 रुपया भी वसूला जाएगा, रोको टोको अभियान के तहत। और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, और इसमें मास्क की चर्चा हुई है। तो अप्रैल महीने मध्य प्रदेश में मास्क के लिए एक योजना शुरू की गई थी। वह योजना थी जीवन शक्ति योजना। तो जीवन शक्ति योजना के तहत शहरी क्षेत्र की महिलाएं घर पर मास्क बनाकर सरकार को 11 रुपये प्रति मास्क बेचेंगी। इसको हमको रिलेट कर दिए हैं क्योंकि दोनों मास्क का प्रश्न था, इसी कारण से। और किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन, लेकिन उनका तबीयत अस्वस्थ है। इसी कारण से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर अतिरिक्त प्रभार मिला है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किसने CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता है? कौन से साल का है यह पुरस्कार? तो 2019 का। यह पुरस्कार मिला है NTPC को, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और अवार्ड का नाम है CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड। NTPC को यह पुरस्कार कॉरपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि के रूप में मिला है NTPC को। और NTPC का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। NTPC के अभी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुरदीप सिंह। देखते हैं अब अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न है अब,
स्टाइरिन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो स्टाइरिन ग्रैंड प्रिक्स 2020 लुइस हैमिल्टन ने जीता है। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, यह ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं। स्टाइरिन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड या स्टाइरिन ग्रैंड प्रिक्स ऑस्ट्रिया के स्लीपबर्ग में आयोजित की गई थी, जिसे जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और इसी महीने कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स भी आयोजित की गई थी, जो जीता था वोल्टारी बोटास ने। और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स इस सीज़न की पहली फार्मूला 1 रेस थी जो दर्शकों के बिना आयोजित हुई थी, और अब आयोजित हुई है स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं ली हिसियन लुंग। ली हिसियन लुंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री चौथी बार बने हैं, 4th टाइम बने हैं। इनकी पार्टी ने कुल 93 सीटों में से 83 सीट हासिल किए, कुल 93 में से 83 सीट्स मिली, और इस तरह से ये चौथी बार सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं। और सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक आइलैंड है जिसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है, और सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। और अब सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए हैं ली हिसियन लुंग, यही है ली हिसियन लुंग। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 7वां प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता है? इस वर्ष 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है केजंग डी थोंगडोक को। केजंग डी थोंगडोक अरुणाचल प्रदेश के फिल्मकार हैं। डिटेल में समझते हैं अब इसे किस फिल्म के लिए क्यों दिया गया है। तो थोंगडुक ने एक हनी हंटिंग पर आधारित एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी जिसका नाम था चीलुपू, CHILUPO लुपू। उसी के लिए इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है। किस वर्ष का? तो 2020 का। और यही है, एक इमेज है उस मूवी से, शॉर्ट फिल्म मूवी से, जिसका नाम है चीलुपू। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय फिल्म जगत की सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है, और इस वर्ष मिला है 2020 का पुरस्कार मिला है केजंग डी थोंगडुक को, और पिछले वर्ष 2019 में मिला था यह पुरस्कार महानायक अमिताभ बच्चन जी को। ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स क्वेश्चन। अब देखते हैं आप सभी के लिए कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर। ये DRDO ने आकाश मिसाइल के लिए किसके साथ लाइसेंस अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? यह हस्ताक्षर हुआ है DRDO का BDL के साथ, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। BDL ने आकाश मिसाइल हथियार प्रणाली के लिए DRDO के डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी के साथ लाइसेंस अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। DRDL जो है DRDO की ही एक बॉडी है। और आकाश मिसाइल के लिए, तो आकाश मिसाइल के लिए जानना हमें महत्वपूर्ण है। तो आकाश मिसाइल भारत में निर्मित पहली मध्यम श्रेणी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और किसके साथ समझौता हुआ? तो BDL का DRDO के साथ। और BDL का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। BDL की स्थापना 1970 में हुई थी। अब देखते हैं आज का प्रश्न आप सभी के लिए। महाराष्ट्र सरकार किस बैंक के साथ मिलकर एक तनाव फंड की स्थापना की है? स्ट्रेस फंड की स्थापना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और आप सभी को बैंक का नाम बताना है जो कि ऑप्शंस में दिया हुआ है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप सभी हमें आंसर भेजिए। आप सभी को आज का यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप अपनी तरफ से एक लाइक कर दें, और यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स वीडियो तो ला ही रहा हूँ, साथ ही आप सभी के लिए मैं प्रतिदिन करंट अफेयर्स पे क्वेश्चंस भी अपडेट कर रहा हूँ, क्विज़ भी अपडेट कर रहा हूँ। तो वो मैं अपडेट कर रहा हूँ फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से, जिसका लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप सभी उस लिंक पे क्लिक करके फेसबुक को और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, जिससे कि आप क्विज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, और जिससे कि वह क्विज़ आपको आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू।